BGYCT 131 स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ। तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आ चुके हैं। इसमें आप क्या पढ़ोगे? एटमॉस्फेयर के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में। पहले आपने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, अर्थ का ओरिजिन अब हो चुका। अब आपको पता करना है कि अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, इन सब चीज़ों का ओरिजिन कैसे हुआ, एंड फर्दर मोर थिंग्स ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है। एटमॉस्फेयर जो है वो गैशियस मैटर कंसिस्ट करता है जो कि हमारे अर्थ को एनवेलप करती हैं और उसको रहने लायक बनाती हैं। इसमें ओशन वाटर भी आता है, उस और तो टेरेस्ट्रियल लैंड और ओशन वाटर दोनों को मिला के एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर जो वो सेम डेंसिटी का नहीं होता हर जगह, अलग अलग डेंसिटी जो होती है वो वेरी करती रहती है, और एज वेल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। तो डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं, हाइट के संग इंक्रीज करते करते वो खुद डिक्रीज होते हैं। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज भी प्रेजेंट होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आप वेल नोन होंगे सब। और फ्यू लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैशियस मैटर विच एनवेलप्स द सॉलिड अर्थ इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल लैंड एंड ओशनिक वाटर इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेयर। एज आई टोल्ड यू कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो गैशियस मैटर का मतलब उसमें गैशियस मैटर होता है, और टेरेस्ट्रियल लैंड और ओशनिक वाटर दोनों मिला के एटमॉस्फेयर क्रिएट होते हैं। एटमॉस्फेयर जो होता है उसकी डेंसिटी सेम नहीं रहती थ्रू आउट द हाइट, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम नहीं रहता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन हाइट। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्यू डस्ट पार्टिकल्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या कंपोजिशन है? 78%, ऑक्सीजन का 21%, रिमेनिंग गैसेज का 1%, और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका 0.94, एंड मैनी अदर गैसेज ऑल्सो। अब आते हैं, हमारा 5 लेयर्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में क्या है आपका? ट्रोपोस्फियर आपकी लोअर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और ये वो लेयर होती है जहाँ पे हमारा वेदर एक्शन टेक होता है, मतलब जो भी वेदरी फिनोमिनाज होते हैं वो इस लेयर में होते हैं, ठीक है। और इसी लेयर में यही लेयर बहुत ज़्यादा डेंसेस्ट होती है। आगे बढ़ते हैं कि इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स एवरेज हाइट इज़, ये बात ध्यान रखिएगा कि हाइट सब सारी लेयर्स की आपको थिकनेस ध्यान में रखनी होगी, ओके। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 16 किलोमीटर। बट ये सिर्फ, और ये जो है 16 किलोमीटर ये वेरी करता है किसके संग, कि इक्वेटर जो है वहाँ पर थिकर होती है इसके ट्रोपोस्फेयर की लेयर 18 किलोमीटर होती है, और पोल्स पे 8 किलोमीटर होता है। तो ये ऑन एन एवरेज बताया है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होते हैं? 3/4 ऑफ टोटल मास कंटेन होता है एटमॉस्फेयर का, और ये डेंसेस्ट होती है सारी लेयर्स से। स्ट्रेटोस्फेयर के तरफ मूव करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो एरिया होता है जहाँ पर आपकी एयरप्लेन्स मूव होते हैं और जहाँ पर ओजोन लेयर होती है। तो दिस लेयर रेंजेस फ्रॉम 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, फर्दर 50 किलोमीटर तक मूव होती है। एंड हेयर द एयर इज एट रेस्ट, एयर जो होती है वो आपकी रेस्ट पे होती है, फ्री ऑफ क्लाउड, डस्ट, वाटर वेपर्स कुछ भी नहीं होते, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज रिच इन ओजोन and it protects the earth from the harmful ultraviolet radiations by absorbing it. Okay, this is about stratosphere. Now moving ahead with mesosphere. What comes under mesosphere? First तो उसकी आपकी breadth उसकी thickness पढ़ेंगे, तो it extends from 50 to 90 किलोमीटर over the earth surface and it lies above the stratosphere and the colder region, we all know. और यहाँ पर क्या होता है? रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। यहाँ पर रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट थर्मोस्फियर, ये एक्सटेंड करता है 90 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक, और आइनोस्फियर इसका पार्ट है, आइनोस्फियर, ठीक है। और रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इसी लेयर में आके एब्जॉर्ब होती हैं और दोबारा ट्रांसमिट होती हैं। इधर मीजोस्फीयर में रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब हो रही थी और थर्मोस्फीयर में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो रही थी, ठीक है, विच मेक्स द कम्युनिकेशन पॉसिबल। Then radio waves transmitted from the earth are reflected back by this layer, making the communication between the places possible. Meteorites entering from space burn up in this layer. One more important thing is that जब meteorites आते हैं वो
इसी लेयर में आके बर्नड अप हो जाते हैं। मैंने मीटरॉइड्स क्या होते हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, होप यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं एक्सोस्फीयर तक। एक्सोस्फीयर क्या है? ये अपर मोस्ट लेयर होता है और ये आपका लेयर है बिटवीन आर एटमॉस्फेयर एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स स्पेस, और बहुत थिन लेयर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एक बार इनकी ना ब्रेथ थिकनेस को रिवाइंड कर देते हैं। ट्रोपोस्फियर जो होता है आपका 16 किलोमीटर का होता है, जो कि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होता है, पोल्स पे 8 किलोमीटर होता है। स्ट्रेटोस्फियर 15 से या 16 से 50 किलोमीटर होता है, और मीजोस्फियर 50 से 90 किलोमीटर होता है। देन थर्मोस्फियर, आपका जो थर्मोस्फियर है वो आपका क्या होता है 90 से 600 किलोमीटर, एंड एक्सोस्फियर अप टू सो ऑन। ओके, 600 से जो लास्ट एंडिंग होती है वो एक्सोस्फियर शो होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का क्या वेरिएशन होता है अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में। टेम्परेचर जो होता है वो स्टीडली राइज होता है इन द स्ट्रेटोस्फियर टू थर्मोस्फियर। मतलब कि जैसे जैसे आप ग्राउंड लेवल से अगर ट्रोपोस्फियर तक मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वी ऑल नो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। बट मूविंग अहेड फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर टू थर्मोस्फियर टेम्परेचर आपका दोबारा से बढ़ने लगेगा। वाई? व्हाट वाज द रीजन? द रीजन बिहाइंड दिस इज ओनली ड्यू टू द ओजोन लेयर। ओके, यहाँ पर ओजोन लेयर है ना, इस वजह से। Now the temperature decreases from the surface to about 16 km, that is in troposphere region. Thereafter it starts increasing in height. As moving upwards from thermosphere, temperature rises very rapidly. Hope you are not having any doubt. आगे बढ़ते हैं। Layers of lithosphere according to density. अब लिथोस्फीयर की क्या लेयर्स हैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जो आउटर हमने एटमॉस्फेयर की लेयरिंग पढ़ ली, अब लिथोस्फीयर की भी लेयरिंग पढ़ते हैं। जो आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ का वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर एंड एस्थनोस्फीयर। आप समझ सकते हैं लिथोस्फीयर को क्रस्ट कहा गया है और एस्थनोस्फीयर को सारा वाटरी एरिया जो ओशन है उस वो कहा गया एस्थनोस्फीयर। लिथोस्फीयर रिजिड अपर लेयर होती है अर्थ की, एंड एस्थनोस्फीयर इज द मोल्टन लेयर ऑफ द अर्थ अंडर द लिथोस्फीयर, दैट इज द ओशनिक पार्ट। ठीक है, तो एस्थनोस्फीयर इज द मोल्टन लेयर एंड लिथोस्फीयर इज द रिजिड लेयर। द टर्म लिथोस्फीयर इज यूज्ड फॉर द आउटर सॉलिड शेल क्रस्ट बीनीथ द ओशन and mountains consisting of rocky crust and upper part of the mantle। तो जो टर्म लिथोस्फीयर है वो किसके लिए यूज़ होता है? वो आपका आउटर शेल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, बीनीथ द ओशन एंड माउंटेन्स। इसके अंदर सारे रॉकी क्रस्ट और जो अपर पार्ट होता है मेंटल का वो आता है। लिथोस्फीयर अबाउट 100 किलोमीटर थिक है और एस्थनोस्फीयर एक्सटेंड करता है अप टू द डेप्थ ऑफ 300 किलोमीटर ऑन विच द लिथोस्फीयर मूव्स। अब लिथोस्फीयर किसके ऊपर मूव करता है? आपके एस्थनोस्फीयर के ऊपर मूव करता है। जैसे कि आपका ये ओशन है, ठीक है, एनी वाटरी एरिया, और यहाँ पर मान लीजिए आपका एक आइलैंड है। तो अब ये आइलैंड जो है वो एक तरीके से मूव करा हुआ ही तो माना जाएगा इस पे, किस पे? लिथोस्फीयर पे, दैट इज़ द ओशन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब इनकी कुछ लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ अ सियाल लेयर, सीमा लेयर, और इसके अलावा भी एक और लेयर होती है दैट इज़ अ नाइफ, NIFE। वो इसमें लिखी नहीं है क्योंकि वो कोर के अंदर का एरिया थोड़ा सा आ जाता है उसमें, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो वो सियाल और सीमा आता है। सियाल जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों आते हैं, तो इस लेयर में क्या होता है? सिलिका होता है और एल्यूमिनियम का कंटेंट होता है, इसीलिए इसको सियाल बोला गया है। सो दिस इज द लाइट कलर्ड सिलिका रिच रॉक सच एज ग्रेनाइट फॉर्मिंग कॉन्टिनेंटल पार्ट्स एंड डेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 2.75 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी रेंजिंग होती है। एल्यूमिनियम सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, कंस्टिट्यूएंट है, इसीलिए जो सियाल है जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों आते हैं। नेक्स्ट सीमा लेयर। सीमा लेयर जो होती है इसमें क्या आ रहा है? सीमा मतलब सी फॉर सिलिकॉन, मा फॉर मैग्नीशियम, तो इसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम दोनों आते हैं। इट इज़ बिलो सियाल, तो सियाल के बिलो मतलब सियाल के नीचे सीमा लेयर आती है, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ओशन एंड दे आर द डार्क कलर्ड रॉक लाइक बसाल्ट विद सिलिका रेंजिंग फ्रॉम 40% टू 50%। मैग्नीशियम जो है वो सेकंड प्लेस लेता है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं, और इसकी डेंसिटी रेंजिंग कितनी है? 2.9 से लेके 4.75, और सियाल लेयर की कितनी थी? 2.75 से लेके 2.9, और यहाँ पर है 2.9 से लेके 4.75। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।